का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना। हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे। हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे। रास्ता भटकूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। अरे तुम घर बसाने वालों में से हो ही नहीं, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि घर बनते कैसे हैं। अरे जो लड़की अपना कमरा नहीं संभाल सके वो जिंदगी क्या संभालेगी। नहीं बनूंगी आप पे बोझ में। खुश किस लिए? जाहिर है मुझे पिक करने के लिए। जब ड्रॉप करना था तो फौरन भिजवा दिया था, और अब जब पिक करना है तो कितने सवाल कर रहे हैं आप। इन्होंने तो कहा था कि आपकी अलैदगी हो गई है भाई से। ये आई थिंक शहीर के फर्स्ट वाइफ के बारे में कह रही होंगी। मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ और हमारी सेपरेशन नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मेरी बीवी वशमा पहले ही मंगनी के हवाले से सारी बात कर चुकी है आप लोगों से, तो वहीं से सिलसिला जोड़ना। कब रखनी है मंगनी? जब आप लोग कहें। नेक्स्ट वीक सही रहेगा, क्यों वशमा? मेरा यार भी तू। मैं बहुत खुश हूँ कि वशमा वापस अपने घर चले गए। मना लो खुशी। एक बात याद रखना, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए वो इज्जत नहीं रही। तुम्हें क्या समझता था, तुम क्या निकली। इसी बात का तो दुख है कि आप मुझे समझे ही नहीं। मुझे क्या, मेरे साथ आपने वक्त ही कितना गुजारा। आप तो अपनी सगी बहन को भी नहीं समझ सके जिसे आपने पाला है। वही क्या आप नहीं जानते कि अगर उसे किसी काम से रोका जाए तो वो वही करती है, अगर किसी चीज पर पाबंदी लगाई जाए तो उसी तरफ लपकती है। मैंने तो सिर्फ उसे जिद दिलाई है, वो जिंदगी को चैलेंज की तरह ले। मैंने भी उसे चैलेंज दिया है कि वो अपना घर बसा कर दिखाए, अपनी शादी कामयाब करके दिखाए। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं, मेरी नियत पे शक ना करें भाई। मैं तो सिर्फ उसका भला चाहती हूँ। शहीर बहुत अच्छे इंसान हैं और हम तो उसके बड़े हैं ना। हम उसे गलती करता कैसे देख सकते हैं? अगर हम उसे समझाते तो वो ना समझती, उसे रोकते तो ना रुकती। बस इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। तुम ठीक कह रही हो, मैं तो बिल्कुल ही गलत समझ। तुम ठीक कह रही हो। मैं समझा ही नहीं कि तुम इस मामले को ऐसे हैंडल कर रही हो। लेकिन वो तो तुमसे नाराज हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं भाई, मैं तो बस उसका भला चाहती हूँ। देर से ही सही वो सच जान ही जाएगी। और आप जो है ना, अब उसकी तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएगी। जिस तरह वो गई है ना, जिस अंदाज से वो गई है, आप देखिएगा सब जीत कर आएगी। घर भी, घर वाला भी, उसका दिल भी। इंशाल्लाह। अच्छा अब खाना लगा दो, भूख लग रही है। चल
सब कुछ कितनी आसानी और आराम से हो गया। तुम बिना वजह डर रहे थे और मुझे भी डरा रहे थे कि कहीं शायद कोई फिर से रुकावटें ना आ जाएं। हाँ यार, मैं भी बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता, तुम्हारी भाभी ना बहुत समझदार है, सीरियसली। तुम वशमा की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अम्मी बता रही थी कि वो तुम्हारी आपा की बातें सुनकर ना बहुत घबराई गई थी और तुम्हें लेके बड़ी टेंशन में थी। लेकिन जब तुम्हारी भाभी आई हैं तो अम्मी और बहन के दिल से वो जो वहम बना था तुम्हारे खिलाफ सब निकाल दिया। क्या बात है वश में? कमरा भी बिल्कुल साफ है। आज शॉक्स पे शॉक्स मिल रहे हैं मुझे। कोई और शॉक? जरूर बताऊं। ओके फाइन, बताओ। मुझे जॉब करनी है। जॉब? हाँ, पता है मेरा टाइम पास नहीं होता। हमेशा से जॉब करती आई हूँ और टाइम की भी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ। तुम डिपेंडेंट नहीं हो मुझ पे, तुम जिम्मेदारी हो मेरी। तुम्हारे हुकूक पूरे करना फर्ज है मेरे लिए। हाँ, ऐसे तो वहीद भाई का भी फर्ज था कि मेरे सारे हुकूक पूरे करें, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है ना कि मैं खुद को सपोर्ट करूं। आप मुझे परमिशन देंगे? नहीं, मुझे कोई सीरियसली कोई एतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम जॉब करोगी तो तुम्हारे वो जो उल्टे सीधे शौक है उनसे मेरी जान छूट जाएगी। ठीक है, सो ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं हमारे ऑफिस में काम करूं? तो मतलब ये कि इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा बिजनेस किस लिए? तुम्हें हेल्प करनी चाहिए अपने शौहर की। ओह, सो यू मीन दैट यू नीड मी? कह सकते हैं। तो कब से ज्वाइन करूं? अब से क्या मतलब? तैयारी करो, सुबह मेरे साथ ही जाओगे ऑफिस। नींद की गोलियां खाने से मसले हल नहीं हुआ करते। ना खाने से भी कौन से हो जाते हैं। मैं तो बस रात को सोना चाहती हूँ ताकि मेरे दिलो दिमाग में जो आग लगी हुई है वो ठंडी हो जाए, ताकि मैं कुछ सोच सकूं। मैं तो खुद एक मसले में उलझ गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्यों? क्या ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं है, बल्कि एक सुनहरी मौका है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इस चांस को अवेल कर लूं, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। क्या वाकई? हाय शुक्र है, पूरे दिन में पहली दफा कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, लेकिन मुश्किल भी है और आसान भी। शहीर के होते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल नहीं सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि शहीर ऑफिस ना आए, वो तो ऑफिस में ही होता है। अच्छा, तो फिर बताओ कितने दिन शहीर दफ्तर ना जाए? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? लाइट ऑफ कर दूं? रोज इसी लाइट में सोती हूँ मैं।
ऐसे क्या घूर रही है? सोएंगे कब आप? क्यों, मेरे सोने के बाद कोई दहशतगर्दी का प्लान है? क्यों, मैं कोई दहशत कर दूं क्या? सो जाओ। आई नो, बहुत देर हो गई। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पश्मा, ड्रेस ही चेंज कर लेती, नाइट सूट में ही आ गई हो। आई मीन, ब्रेकफास्ट टेबल के भी कुछ रूल्स होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत भूख लग रही थी और वैसे भी 2 रातों से मैं सही तरह सोई नहीं हूँ। क्यों, सो क्यों नहीं सकी? अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको मिस कर रही थी। हाँ, मिस तो आपके खराटों को कर रही थी मैं। कल सुने तो सुकून आया। खराटे नहीं लेता। प्लीज, आप खराटे लेते हैं, वो भी बहुत जोर जोर से। You are lying. आई एम नॉट लाइंग, सबूत दूंगी आपको मैं। भाई, जब मैं खराटे लेता ही नहीं हूँ तो सबूत किस बात का? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूंगी। ओके, You are right. सामने कहाँ आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपा ब्रेकफास्ट करेंगी? मैं बोल देती हूँ। सकीना, जरा निशात आपा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आना। कोई जरूरत नहीं है, सकीना जानती है मुझे नाश्ते में क्या करना है और किस वक्त करना है। आप जहमत ना करें। रिमाइंडर बज रहा था भाई। लास्ट से हो गया, जा रहा हूँ। गुड बाय। हैव अ गुड डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ खा ले, मोटी नहीं होंगी। कपड़े क्यों नहीं बदले? तमीज नहीं है नाश्ते की मेज पर कैसे आते हैं? अश्मा को देखो कैसे इतरा के बैठी हुई थी, जैसे वो इस घर की मालकिन है और मैं मेहमान। और शहीर पूरे 10 मिनट उसकी बातें सुनता रहा। वो जो घड़ी की सुइयों पर अपनी जिंदगी गुजारता है, वो उसकी बातें सुनता रहा। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये तो मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि शहीर लेट हो जाएगा। ओ खुदाया। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो मैं ये कह रही थी कि अगर मुश्मा घर आ गई है और नॉर्मल एक्ट करी है तो आई डोंट रियली थिंक कि आपको इतना रिएक्ट करने की जरूरत है। हाँ, मुझे क्या जरूरत है रिएक्ट करने की? तुम ये सब कुछ इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुम शादी करके इस घर से चली जाओगी। मैं रह जाऊंगी यहाँ पर सारों को फेस करने के लिए। तो आप भी चली जाए ना। क्या मतलब है? अब मेरा मतलब ये है आपा कि देखें, आप तो यहाँ पे इसलिए थी ना कि मैं और शहीर भाई, हम दोनों को आपकी ज़रूरत थी, है ना? एंड यू काइंड ऑफ लव अस अ लॉट। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए माशाल्लाह शहीर भाई अब सेटल्ड है और मैं जो हूँ, मैं तो शादी करके घर चली जाऊँगी। तो आपा, आपको पूरा हक है जीने का, आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने का इमदाद भाई के साथ। अब आप जाइए, ठीक है? थिंक अबाउट इट। मैं चली जाऊं?
और जो मैंने अपनी सारी जिंदगी इन लोगों के लिए झोंक दी है, उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा उसका हिसाब? ऐसे तो नहीं जाऊंगी, मर के भी नहीं जाऊंगी। बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। अब आप चली जाएं। अहमदाबाद भाई क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहें। देखो शहीर, मैं तुम्हें जाने के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं खुद काम से भाग रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हैं यार आप। आपकी काबिलियत पे तो पूरा भरोसा है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन बहरहाल इस कंपनी के मालिक तुम हो। तुम जाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कंपनी का नाम बनता है। और वैसे भी माशाल्लाह जितना बिजनेस सेंस तुम्हें है शायद किसी और को नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी अच्छी डील तुम बना सकते हो कोई और नहीं बना सकेगा। एक्चुअली मैं अग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि 2-3 हफ्ते बहुत ज्यादा हो जाएंगे? वो तो जाएगा। फिर ये भी कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है, तो चलो थोड़ा भरोसा और कर लो। मैं हूं ना पीछे, मैं संभाल लूंगा। ओके। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मैं आपके पास आती हूँ वहीद भाई। आज भी आपसे दुआ लेने आई हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या है जॉब करने? भाई भाई तो मुझे एहसास हुआ है, और ये एहसास मुझे भाभी ने दिलाया। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती मैं अपना कोई फैसला नहीं कर सकूंगी। हमेशा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल किया। मत करो बेटा, कदर करो। शहीद लाखों में एक है। अरे तुम्हारे ऐसे नसीबों की तो लोग दुआएं मांगते हैं बेटा। भाई मैं उनकी कदर भी करती हूँ और इज्जत भी, लेकिन मुझे अब अपनी कदर करनी चाहिए। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। जी, जैसा मैं समझो करो। खुश रहो। एक अच्छी खबर है, जो कुछ हमने प्लान किया था उसका पहला स्टेप बिल्कुल ठीक बैठा। शहीर जा रहा है 2 हफ्ते में। 2 हफ्तों को 4 हफ्तों में कैसे बदलना, ये मुझ पे छोड़। और इन 4 हफ्तों में मैं वो सब काम कर लूंगा जो तुम चाहती हो। ओके, शाम को मिलते हैं। बाय। आइए ब्यूटीफुल, आइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी मिसेस ने मुझे सिर्फ इसलिए जॉब पे रखा है ताकि मैं दिन रात बेइज्जत हो सकूं। क्या हुआ, फिर डांटा है शहीद ने? कब नहीं डांटा, कब नहीं करते वो इंसल्ट। कितना स्टबर्न है वो। कोई बात, वो जा रहा है 2 हफ्ते के लिए। तो ऑफिस में कौन होगा? मैं होऊंगा और मेरी दिलरुबा होगी। ये क्यों आ गई है? ये वशमा है जिससे मोहतात रहना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अगर वो उसे। मिस दिलरुबा, आप क्यों इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, इनका टाइम ज़ाया कर रही हैं? आपको पता है ना कि यही पूरे बिजनेस को संभालते हैं। मैं वशमा को बदल कर दूंगी। मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि शहीर अपने सेक्रेटरी में इंटरेस्टेड हो गया, दिलचस्पी ले रहा है। एक काम करता हूँ, इमदाद भाई को साथ ले जाता हूँ, बिकॉज वशमा इज हैंडलिंग वेरी वेल। और बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरी तो बहुत जिम्मेदारी कम होगी। मेरा यार भी तू
बाकी जो भी बात होती। यस आपने बुलाया शहीर? दादा भाई प्लीज बैठिए। थैंक यू। इमदाद भाई प्लीज बशमा को वेलकम कीजिए। आज से ये हमें ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। दिलरुबा की जगह अब ये वो सारे काम संभालेंगे। ओके, गुड है, गुड है, अच्छा डिसीजन है। तो फिर उसका क्या करें? दिलरुबा का फायर कर दें या क्या? बहुत कोशिश की इमदाद भाई, लेकिन वो लड़की ये जॉब हैंडल कर नहीं सकती, उसके बस की बात नहीं। तो निकालने की क्या जरूरत है? किसी और पोस्ट पे लगा दीजिए ना। बशमा तुम्हारा दिल बहुत नर्म है, बहुत एहसास रखती हो लोगों का। लेकिन शहीर अगर कह रहे हैं तो ठीक है, कहीं और नौकरी कर लेंगे। हाँ देखते हैं क्या हो सकता है। बट वेलकम बैक और काम करो खूब। इमदाद भाई आप प्लीज एक मेहरबानी कर दें, फॉर्मेलिटीज जरा पूरी कर दीजिए और खुद ही हैंडल कर लीजिए उसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, जैसे आप कहें। तो मुझे इजाजत? हाँ श्योर। वेलकम बैक। थैंक यू। I know it's a little tough, but इमदाद भाई संभाल लेंगे। सुना तुमने? बशमा ऑफिस पहुंच गई है। अब वो लड़की शहीर को लंच पर लेके जाएगी, उससे मीठी मीठी बातें करेगी और उसके दिल में दोबारा से अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। चीप स्टार, मिडिल क्लास की लड़की। Appa, that's kind of romantic, isn't it? क्या तुम्हें यह सब रोमांटिक लग रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है। ऑफ कोर्स तुम्हें रोमांटिक लगेगा, क्योंकि तुम खुद मिडिल क्लास में शादी करके जो जा रही हो। Why do you have to bring this up? तो रिएक्ट करो ना बच्चे। गेट अप, स्टैम्प योर फीट एंड वॉक आउट ऑन मी। Okay, fine. She did exactly what I was going to. Silly girl. बशमा को तो मैं देख लूंगी। आपा, मुझे बताएं कि मैं शादी के लिए कौन से डिजाइनर हायर करूं? डिजाइनर? अब इसका वक्त नहीं आया। अभी तो तुम्हारी शादी की डेट भी सेट नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता अपने घर के बारे में जरूर सोचो। घर? हाँ, अब उम्र के उस दड़बे में तो तुम जाने से रही। वैसे ये घर भी अच्छा है हमारा, जितने प्यार से और इज्जत से हम यहाँ रह रहे हैं। जैन माइंड तो नहीं करेगा अगर तुम भी यहाँ रहो। आफ्टर ऑल तुम उसकी लाडली बहन। यू वोंट माइंड कि तुम यहाँ आके रहो? नो, अलबत्ता हाँ, तुम माइंड करोगी, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। वोंट मेक यू हैप्पी, राइट? इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर एक शानदार सा घर तुम्हें दे दिया जाए।
उमर से बात करूंगी। लो, उमर से बात करने की क्या जरूरत है? वैसे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। उमर को घर दामाद बनने में कोई एतराज नहीं होगा। अलबत्ता तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा कि वो घर दामाद बन के यहाँ आके हमारे साथ रहे। इसे सोच लो, एक घर तो होना चाहिए तुम दोनों को, क्योंकि उस दड़बे में आई डोंट थिंक तुम रह सकती। That horrible pigeonhole kind of a दड़बा। मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, तो सारी जिम्मेदारी तुम पे होगी। हेलो, कहाँ हो? कहीं गुम? सॉरी, कुछ कंफ्यूजन थी। किस बात की? मुझे इस पोजीशन में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। उष्मा, तुम कभी कभी क्या बातें करती हो? सीरियसली, अगर तुम मेरी बीवी ना भी होती तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाती। यू एक्चुअली डिजर्व्स इट। तुम्हें इस वजह से कैसे सोचती हो तुम ये बातें? चल, अब तो मुझे सांस आई। पता है, मैं तो सोच रही थी मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, मैं सुकून से खाना खा सकती हूँ, लेकिन आपने इतना कम खाना क्यों मंगवाया? कुछ और मंगवाई ना। उष्मा, मैं बुला लेता हूँ। देखो अरसलान, अब तो तमाम मसले हल हो गए ना। अब तुम्हें इन लोगों से रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? नौकरी नहीं है, बताया तो था आपको। तुम वशमा से क्यों नहीं बात करते? हो सकता है उसके दफ्तर में कोई जगह। नहीं आता। मुनासिब नहीं लगता। पहले ही उसके इतने एहसानात हैं मुझ पर, कब तक आखिर उसका सहारा लेता रहूं? ठीक है, लेकिन अगर कुछ ना दिखे तो उसे याद रखना, वो इस मामले में जरूर तुम्हारी मदद कर सकती है। ठीक है? चलो लो, शाबाश, चाय पियो। शहीर की बातों का बुरा मत माना करो, उसकी टेंशन मत लो, उसे मैं जानता हूँ। नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से बिल्कुल नरम। नरम भी क्या, पानी है बस। ये वशमा है जिससे मोहतात रहना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अगर वो उसे। मिस दिलरुबा, आप क्यों इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, इनका टाइम ज़ाया कर रही हैं? आपको पता है ना कि यही पूरे बिजनेस को संभालते हैं। वो एक्चुअली मुझे एक ईमेल सेंड करनी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा इनसे हेल्प ले लूं। अच्छा, 1 महीना हो गया आपको इस ऑफिस में, आप एक ईमेल भी खुद से नहीं सेंड कर सकती किसी की हेल्प के बगैर। आई एम सॉरी मैम। यही बात मैं आपको समझा रहा था। ऑफिस में ऐसे नहीं चलता, अपना काम खुद करना पड़ता है, और 1 महीना हो गया है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए। जाइए आप। ओके सर।
पागल। बैठिए। थैंक यू। ओके। टाइम हो गया, अभी पूरे 1.5 मिनट है इनके आने में। एक बात सुनो, पान देना। मीठा पान ऐसा ही आ जाए। चलो भाई। नई मुसीबत सर पे आके बैठ गई। मेरी तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई ना। मैंने उस लड़की को दफ्तर इसलिए भेजा था कि वो अपनी अदाओं से शहीर का दिल जीत ले, ताकि उस बला से तो जान छूटे। What are you doing? पान खा रही हूँ। ये क्या बेहूदगी है वशमा? क्या बेहूदगी है? पान खा रही हूँ, अभी तो बन कबाब भी खाऊंगी। बन कबाब? मुझे पता है आपको जल्दी है, इसलिए मैं पैक करवा लूंगी, डोंट वरी। और तुम क्या बातें सुन रहे हो? मुझे बर्न थ्रोट का बन कबाब खाना है, जल्दी गाड़ी चलाओ। नहीं 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 नहीं, नो नो, चलो। शहीर पर असर हो ना हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि मैं वशमा को बदल कर दूंगी। मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि शहीर अपनी सेक्रेटरी में इंटरेस्टेड हो गया, दिलचस्पी ले रहा है। मुझे तो पूरा यकीन था कि शहीर बदल हो जाएगा उससे, हमारी जान छूटेगी। लेकिन वो तो जम के बैठ गई है दफ्तर, जाने का नाम ही नहीं लेती। समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। लेकिन एक हल है। क्या हुआ? कोई बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं इतनी सैड हूँ ये सुनते ही, जब इमदाद ने मुझे बताया कि तुम चंद हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हो। आपा जाना बहुत जरूरी है, वरना आप तो जानती हैं बाहर बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम तो रह नहीं सकते हमारे बगैर। यही सोच सोच के मेरा दिल हल्कान हो रहा था कि इतना स्ट्रेस होगा काम का, अकेले कैसे मैनेज करोगे। आपका दिल भी ना ऐसा ही है, छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो जाते। टेंशन मत लीजिए, थोड़े दिन की बात है, बस आना जाना करूंगा और क्या। लेकिन फिर भी बिजनेस का सारा बर्डन तुम पे डाल दिया जाए, किसी को तो साथ होना चाहिए ना। एक काम करता हूँ, इमदाद भाई को साथ ले जाता हूँ, बिकॉज वशमा इज हैंडलिंग वेरी वेल। और बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरी तो बहुत जिम्मेदारी कम होगी। मगर इमदाद को अपने साथ ले जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। और वशमा हेल्प करे तुम्हारी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देना, ये तो ठीक नहीं रहेगा ना, वो भी इतने दिनों के लिए। ऐसे करो ना, इमदाद को यही रहने दो, वो हैंडल कर तो रहे हैं बिजनेस सालों से और कितने एफिशिएंटली। और वशमा नई नई आई है, उस पर इतनी भारी जिम्मेदारी डालना तो बहुत अनफेयर होगा, है ना। तो किसी और को साथ ले जाओ ना। कौन हो सकता है जो तुम्हारे साथ जाए? किस कदर जनाना गाना है, ऐसे ही जो गाने होते हैं ना मर्दों का दिमाग खराब करते हैं। रोमांस है या गुलामी? सारे गाने का मूड खराब कर दिया वैसे तुमने। आप नहीं गाना छोड़ो, मेरे साथ ही मूवी देखें, बहुत रोमांटिक है, फिट किस्म की, आपको मजा आ जाएगा। आप मीर की वहशत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? डिवाइन पोसेशन, मीर की जिंदगी का अहम वाकया उसकी दीवानगी है।
मीर पर ये वहशत चांद की कशिश में तारी होती मूवी देखना, किताब बंद कर। तो फेटिशिज्म फरमाते हैं चिप्स खाएंगे? चांद में परी पैके की सूरत नजर आती है। नहीं, लेट हो गया। मेरा ज़माना दीन का दीदार हासिल होता है। मीरा आपका दीवाना है। आपके एक एक मुए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। रश्क और रकाबत की भी कोई हद होती है। दहशतगर्दों को क्यों चेंज क्यों किया? अरे इतनी अच्छी फिल्म तो आ रही है। कोई अच्छी नहीं है, मुझे लगा था कि अच्छी होगी। और वैसे भी आपको पता है मैं एक चैनल पे नहीं टिकती। वही देखते हैं फिर से। जी नहीं। प्लीज लगाओ। चाय में डुबो के खाना है? लगाओ लगाओ, वापस लगाओ। पश्मा, बटन टूट गया है यार। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात? बस एक फिल्मी सीन याद आ गया। अगर ये मूवी होती ना तो हीरोइन इतने रोमांटिक तरीके से बटन टाकती, ऐसे दांतों से धागा तोड़ती, जैसे इससे ज्यादा रोमांटिक चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ तो रियल लाइफ में भी होता है ना ऐसे। हाँ बिल्कुल होता है। पता है एक बार ना वहीद भाई का बटन टूट, भाभी ने इतने अच्छे से टाका कि उनके ना गले में चुभ गया। इतनी जोर से वो चीखे, लेकिन मेरी जो भाभी है ना वो बहुत सुखड़ है। मैं तो बहुत फुहड़ हूँ। ऐसा नहीं हो कि शर्ट के बजाय आपके गले में टक जाए। लेकिन मैं ट्राई कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा बल्कि। As you wish. Guess what? मुझे मेरे जहेज में घर मिल रहा है। क्या? घर तो ऑलरेडी है मेरे पास, क्या हो गया? हाँ बट जो घर मुझे मिल रहा है वो घर बड़ा है, शानदार है, अच्छा है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं है? स्ट्रेंज। तुम्हें अभी से मेरा घर पसंद नहीं है? अरीशा देखो, घर जैसा भी होता है, घर घर होता है, प्लीज। I never said anything like that. और तुम पर्सनल क्यों हो रहे हो? और ऐसे इगोइस्टिक भी हो रहे हो? अगर मेरी फैमिली मुझे घर देना भी चाह रही है ना, it's not a big deal. Do you understand? मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि मकसद शादी के बाद होता है साथ रहना। अगर वो तुम मेरे घर में रहो या मैं तुम्हारे घर में रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारी बात मकसद और अहमियत की होती है। तो अगर तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हर बात अपनी इज्जत पे क्यों ले रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात मेरी इज्जत की ही है। नहीं है। लिसन, अगर मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है मुझे घर देना तो वो मुझे दे रहे हैं। एंड अगर हम कल्चर को भी देखें तो फैमिलीज जो होती हैं वो अपनी बेटी को जब अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज देती हैं तो वो देती हैं, उसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें फिर वही बात रिपीट करूंगी, मकसद है साथ रहना। वो तुम मेरे घर में रहो या मैं तुम्हारे घर में रहूं, बात एक ही है। शायद जितना मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी खुशियां प्यारी है। लेकिन अम्मा भी तो है ना वहां पे, उस घर में उनकी यादें हैं, उस घर में वो ब्याह कर आई है, और तो और उस घर में अब्बा का इंतकाल भी हुआ। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा, प्लीज। अच्छा, तो मैं क्या लावारिस हूँ? मैं जिस घर में रहती हूँ क्या उस घर में मेरी यादें वाबस्ता नहीं है? क्या मेरी फैमिली वाले मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मेरे मॉम डैड की डेथ नहीं हुई उस घर में? आई लव माई ब्रदर, आई लव एवरीवन, बट मैं भी तो छोड़कर आ रही हूँ ना। You sound so weird, honestly speaking. Anyways, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, सिर्फ ये समझा रही हूँ कि अगर तुम इन पुराने तौर तरीकों से बाहर निकल आओ और एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करो अपने घर वालों को, it's good for them as well. I don't mind if your mom comes with us. I don't. I think कि तुम बेटे हो, तुम्हें उनको इस पुराने कल्चर से निकाल के एक अच्छी लाइफस्टाइल देना है जो तुम दे सकते हो।
और अगर उसमें मेरा एक थोड़ा सा हाथ आ रहा है तो मैं नहीं समझती कि उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ऋषा, मैं अम्मा से बात करता हूँ। कुछ ऑर्डर करते हैं? मेरा यार भी तू। मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, उतना ही कोई ना कोई बहाना बन जाता है इन दोनों को करीब लाने का। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड थी, सोचा आपको ना तो बता दूं कि शहीर के साथ मैं यूरोप जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा है, दोनों ऑफिस में नहीं होंगे, मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूंगा। I've changed my mind. मैं आपके साथ जा नहीं सकती। I'm sorry. अपने दिल के दरवाजे खोल दो, वरना कभी कभी दस्तक देने वाला मायूस होकर लौट जाता है। रास्ता भटकूं, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, ढोला मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी